Class 8 from NCERT, Chapter 2 Linear Equation in One Variable, Exercise 2.12, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस पूरे एक्सरसाइज के जो भी कॉन्सेप्ट है हम उसके लिए आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ एक वीडियो मीन्स सिंगल वन क्वेश्चन, उसे आप समझ लीजिए ये पूरे आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वन क्वेश्चन। चलिए इसके पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करा देगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए यही क्वेश्चन ले लें, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे है x - 2 = 7। हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन वो मेथड नहीं जो हमें सॉल्व करना है, हम एक नए तरीके से देखते हैं वो है क्या। सॉल्व करने से पहले आप ये ऑलरेडी जानते होंगे, ये नहीं जानते तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम वेरिएबल सॉल्व करते हैं यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसमें याद रखिएगा जब प्लस ट्रांसफ़र होता है, प्लस जब ट्रांसफ़र होता है, हम यहाँ ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ट्रांसफ़र। तो जब प्लस ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, माइनस। जब लेफ़्ट से राइट की ओर जाता है या राइट से लेफ़्ट की ओर आता है, जैसे माइनस अगर लेफ़्ट साइड आए तो प्लस होगा, प्लस लेफ़्ट से राइट साइड जाए तो भी माइनस होगा। ये मान लीजिए लेफ़्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, अगर अब यहाँ पे माइनस है तो श्योर है कि राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस साइन। क्या बन जाएगा, प्लस साइन। नाउ नेक्स्ट, अगर आपका इनटू ट्रांसफ़र होता है, इनटू किस फॉर्म पे होता है, जैसे सपोज 2x है तो 2 और x हर दो चीज़ों के बीच इनटू का साइन होता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे देखिए हमारे चैनल का नेम है, यहाँ पे टोटल जितने वेरिएबल है सब के बीच इनटू का साइन है। जरूरी थोड़ी क्या मैथ में ही हमें मिले तो ही हम समझें, यहाँ जितने भी वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं सब में इनटू का साइन है, सब में, तभी ये पास में NCERT है, इन सब के बीच इनटू का साइन है। ठीक है, वैसे ये इनटू का साइन है। इनटू जब ट्रांसफ़र होता है तो अपॉन के नीचे जाता है, आप ऑलरेडी जानते हैं, अपॉन के नीचे, जिसे हम बोलते हैं डिवाइड। क्या बोलते हैं, डिवाइड। और जब डिवाइड फॉर्म पे हो तो वो ट्रांसफ़र होकर किस में बनता है, इनटू। तो हमें इससे प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे कि वो कब होता है ऐसे इनटू और डिवाइड दोनों, क्योंकि ये दोनों इसमें आने वाले हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मेन फैक्ट, ऐसा क्वेश्चन सॉल्यूशन जो आपके पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देगा। एक ही वीडियो, एक ही को सॉल्यूशन, ये है आपके सामने वो क्वेश्चन। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आप किसकी वैल्यू फाइंड करने चाहते हैं। जैसे देखिए वेरिएबल्स की बात है, श्योर है वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड होती है। जैसे हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप अक्सर देखे होंगे, जैसे x की, सर x की वैल्यू 3 आई, सर x की वैल्यू 5 आई, सर x की वैल्यू 10 आई, y की वैल्यू 10 आई, y का मतलब हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। हम इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, वो है क्या, उसे सर्कल बना लेते हैं। वो क्या है, x, क्योंकि नंबर का वैल्यू थोड़ी होता है, वेरिएबल का वैल्यू होता है। चलिए तो इसका मीन्स हुआ ये VIP हुआ ना। जैसे आपके घर कोई गेस्ट आए, अब आप उन्हें स्वागत करना चाहते हैं, पर्सनल खाना खिलाना चाहते हैं, तो वही आप मान लीजिए कि ये जो x जिसकी वैल्यू आप निकालते हैं वो एक VIP पर्सन है। ठीक है, आपके घर में आया हुआ है, अब इसे स्वागत कर रहे हैं। अब ये दो रूम है, ये फर्स्ट रूम है और ये आपका सेकेंड रूम है। ठीक है, ये कौन सा है, सेकेंड रूम। अब जो गेस्ट आए हैं उन्हें आप खाना खिलाना चाहते हैं, वो कौन है, x। अब देखिए फर्स्ट रूम में ये मान लीजिए आपके अंकल उनसे बात कर रहे हैं और आप ये हैं, और आपके मान लीजिए टीचर आए हैं, सपोज़ ये आपके मैथ्स टीचर आए हैं। ठीक है, अब उन्हें खाना खिलाना चाहते हैं और आपके जो पापा हैं, डैडी हैं, पिताजी हैं, जो भी हैं, है ना, जो आप बोलते होंगे, वो उनके साथ बात कर रहे हैं। तो और आप यहाँ उनके लिए खाना बना के एकदम रेडी रखें कि यहीं खाना खिलाएंगे। ठीक है, यहीं पे, मतलब इसी रूम फर्स्ट पे ही खिलाएंगे, लेकिन वहाँ डैडी है ना तो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, डैडी को यहाँ से बोलेंगे, डैडी थोड़ा सुनिए ना। तो डैडी जस्ट मतलब आपकी बात सुने और आपके साइड आ गए। कहाँ आ गए, रूम 2 में। तो रूम 2 में क्यों बुलाएंगे, तभी तो ये अकेले होंगे ना, तभी तो अकेले होंगे, तभी तो उन्हें खाना खिलाएंगे ना। आप मतलब आप नहीं चाहते कि उनके साथ कोई खाना खाए, सिंपल सी बात, तभी तो वैल्यू निकलेगी। वैल्यू मतलब क्या होता है, अकेले कर देना। वैल्यू का मीन्स होता है उन्हें एकदम अकेले कर दो, कोई भी ना रहे उनके पास। तो आप अपने मतलब पिताश्री या डैडी या पापा जी को बुलाना है, अपने रूम में, सेकेंड रूम में बुलाना चाहते हैं। तो आप यहाँ से आवाज़ लगाए कि
कि पापा आ जाइए इधर। तो आपके सर यहीं बैठे हैं, ठीक है, मैथ्स टीचर। अब आप यहाँ से अपने डैडी को यहाँ आवाज़ दे रहे हैं कि आ जाइए इधर। तो आपके डैडी उठ के आ रहे हैं और आए कौन से रूम में, सेकंड में। तो उनके पास कौन सा साइन था आगे, माइनस। तो इधर आ गए तो क्या बन गए, प्लस। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि माइनस ट्रांसफ़र होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। ये डैडी आपके रूम में आ गए, रूम सेकंड पे। कहाँ के आ गए, रूम सेकंड पे आ गए। अब यहाँ पे अपने पापा को समझा रहे हैं कि पापा उन्हें अकेले रहने दीजिए, उनको हम खाना खिला देते हैं, आप नहीं खाएंगे, आपका उपवास है आज, मान लीजिए आप फास्ट हैं आज आप, है ना। तो थोड़ा सा तो बोले ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं और कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ लाना हो तो बताओ, मैं मार्केट से ले आता हूँ। तो बोले नहीं नहीं पापा सब कुछ है, अब सर को खाना खिला देते हैं। तो बोले ठीक है। तो यहाँ पे सर अकेले हो गए कि नहीं हुए। तो ये मतलब जो आप हैं और अपने पिता के साथ जैसे मिल गए तो 7 2 कितने हो गए, 9। सिंपल, यही तो वैल्यू है। आपके टीचर अलग हो गए, आपने वहाँ से खाना ला के उन्हें खिला दिए और आपके सर अकेले खा लिए। यहाँ पे आपके सर की वैल्यू निकल गई। कौन कौन, 2 लोग मिलके ही खाना खिलाए, तो आप टोटल मिलके कितने हो गए, 9। मतलब दोनों यानी आप और आपके पापा मिलके एक नंबर शो हो गए कि आप 9 हैं और एक्स की वैल्यू वहाँ से निकल गई कि इनके स्वागत के लिए 9। मतलब कंप्लीट हुए, समझ गए होंगे आप मैं कहना क्या चाहता हूँ। सीधी बात, अब आपको समझ में आ गई बात कि वैल्यू निकालना कितना आसान है किसी भी चीज़। अब चलिए ये क्वेश्चन करते हैं लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो अब आप सोचेंगे सर हमारे में तो ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई लिखा है, तो कर देते हैं भाई। हमने सिर्फ आपको बताया कि सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये सॉल्यूशन कैसे इन पूरे 12 क्वेश्चन को सॉल्व करता है, बस ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करें। ये वही क्वेश्चन है कि नहीं है, बिल्कुल है। आपके सर कहाँ पे हैं, ये है। आपके सर से ही हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 12 मैथ्स टीचर। चलिए ये आपके मैथ्स टीचर हैं। अब आप ये बात कर रहे हैं डैडी, इनको आप अपने कमरे में बुलाना चाहते हैं। तो देखिए डैडी को आप बुलाएंगे तो यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस साइन है। उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ ध्यान से देखते चलिए, माइनस है ना, उधर जाके क्या बन गया, प्लस। तो ये बताइए प्लस हो रहा है ना, इधर आके क्या हो रहा है, प्लस। तो क्या प्लस कर रहे हैं आप, ट्रांसफ़र करके 2 को प्लस कर रहे हैं ना। देखिए क्या प्लस हो रहा है इधर आके 2। तो बस इसे बस ध्यान दीजिए, +2 हो रहा है ना। तो बस लिख दीजिए ना भाई, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। बस बोथ साइड नाम लिख दीजिए ना जो ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए -2 ट्रांसफ़र हुआ, इधर +2 हुआ कि नहीं हुआ। तो इधर आके कौन सा साइन बना, +2। तो लिख दीजिए ना, वही तो हमें करना है, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखिए कैसे, हम दोनों साइड +2 कर रहे हैं। ये +2, 7 +2। देखिए इधर आ गया, वही चीज़ आ गया। और ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, 2 - 2 0, सीधी बात है। तो x = क्या हुआ, 7 2 9। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ सेकंड नंबर, अरे आज आपके घर में साइंस के टीचर आ गए। एक्स मैथ के टीचर थे, अब कौन आ गए, साइंस के टीचर। अब ये मत सोचिएगा कि सर इतने टीचर्स को कैसे खिलाएं, बहुत से स्टूडेंट्स आज डेट में ये सोच रहे होंगे। कोई बात नहीं, कुछ भी, चलिए गेस्ट ही आए हैं, साइंस के टीचर आए। अब उन्हें आप सेपरेट करना चाहते हैं। अब उनके आते आते एक मान लीजिए पड़ोसी आ गए, साथ में बात करते करते, हाँ हाँ चलिए आपको घर में मिलाएं, और साथ में बैठे हैं, ठीक है। अब आपको उनसे बात करनी थी तो वो आके बात कर रहे हैं। तो आप इशारे से बोलेंगे ना, अंकल जी थोड़ा सा इधर आइए ना। तो आप ये 3 को आवाज़ लगाए जो आपके नेबर रूट हैं, मतलब पड़ोसी हैं। तो उनको बुलाए कि आ जाइए ना इधर। तो उनको आप बुला रहे हैं। तो देखिए इन क्या है, कौन सा साइन है, प्लस। तो प्लस इधर आके क्या बनता है, ध्यान से देखिए क्या बन गया, माइनस। तो माइनस इधर क्या हो जाएगा, -3। देखिए अगर इसके रूल से चलेंगे तो यहाँ पे हम सॉल्व भी कर देते हैं। y + 3 = 10 है ना। तो y = क्या हो जाएगा, 10 - 3। सिंपल, इधर आके माइनस हो गया। सो y = 10 - 3 7। ये आपका सॉल्यूशन है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, आपके मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। देखिए प्लस था, इधर आके ट्रांसफ़र क्या बन गया, -3। तो इसको गौर से देखिए आपने क्या किया, ट्रांसफ़र -3 ना। तो ये एडिंग के जगह में आप सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो चलिए y + 3 - 3 = 10 - 3। अब आपको समझ में आ गया होगा।
सो 3 से 3 कैंसिल और y इक्वल टू 10 माइनस 3 7। ये आपका आंसर है। ध्यान से मतलब ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि आप जब ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन को याद रखिए, वही हमको यहाँ पे राइट करना होता है। देखिए -2 ट्रांसफ़र हुआ +2, तो यानी एडिंग टू वन बोथ साइड। जो आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं, जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बस उसे लिख दीजिए। -2 ट्रांसफ़र किए +2, तो +2 एडिंग 2, सिंपल। +3 ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो -3 बोल रहे हैं ना, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड, सिंपल। चलिए नाउ थर्ड नंबर। अब यहाँ पे देखिए अभी तक वेरिएबल, ये आपके मैथ्स टीचर है, हमने नेम दे दिया तो और अच्छी बात हो गई। ये आपके मैथ टीचर, ये आपके साइंस टीचर हो गए। अब यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया जेड। क्या कौन सब्जेक्ट का टीचर देते हैं? इंग्लिश का दे देते हैं। अब इंग्लिश के टीचर्स थोड़ा सा टेढ़े ही होते हैं अक्सर आजमाए होंगे कि यार ये बहुत ज़्यादा परेशान, इनके टेंस समझे में नहीं आते और परेशान भी करते हैं। ये टेंस वो टेंस है, मैं नहीं समझ में आता। कहीं वो इंडिफिनिट, ये निगेटिव इरेटिव सब परेशान करके रख देते हैं सब बहुत ज़्यादा। आज ये करके आए तो पता चला हैज़ कहाँ से आ गया, वाज वर कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आता सर। हैव हैड डिड कब लगा देते हैं, समझ में नहीं आता, बहुत दिमाग ख़राब होता है टेंस में। तो ये आ गए, और एक तो और दिमाग खराब। तो अब देखिए सब फर्स्ट रूम पे बैठ रहे हैं, अब ये आके बैठ गए सेकंड रूम पे पहले से। अब ठीक है, कहाँ बैठ गए? सेकंड रूम साइड को। तो हम सोचे अरे जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ रहने दो, वहीं खाना खिला दो। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी सेपरेट तो करना पड़ेगा ना। तो सेपरेट के लिए अगर हम इसे सॉल्व करें नॉर्मल जैसे अभी हम करते आए हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए जेड, भाई ट्रांसफ़र तो हम उस साइड ट्रांसफ़र हम उधर से करते हैं जिधर वेरिएबल होता है। देखिए वेरिएबल साइड से ना हटाते हैं। देखिए x यहाँ था, 2 को हमने हटाया, क्यों इधर हटाते हैं? 7 क्यों नहीं हटाए? क्योंकि हम वैल्यू निकालते हैं, वीआईपी पर्सन है तो उन्हें अलग करते हैं। तो देखिए जेड के पास कौन है? 2, ठीक है। ये अपने मतलब अपने फ्रेंड लेके आ गए इंग्लिश, तो उनको आप सोचे कि ये जो 2 है उनको इधर कर दें। क्या आप इधर आ जाइए भैया, सर को वहाँ रहने दीजिए। तो आप इधर ले आए तो 6 - 2 कितना आ गया? 4। ये आपका आंसर है। तो बताइए 2 ट्रांसफ़र किए ना, तो इधर आ कौन सा साइन बन गया? प्लस था ना। तो देखिए प्लस ट्रांसफ़र होता तो क्या बनता है? माइनस, सिंपल। और कौन माइनस हो रहा है? 2। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ना सब्ट्रैक्टिंग, भाई प्लस ट्रांसफ़र हो रहा माइनस, सिंपल। और सब्ट्रैक्टिंग कौन हो रहा है? 2 ऑन बोथ साइड, सिंपल। तो 6 - 2 इक्वल टू जेड +2 - 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 - 2 4 इक्वल टू, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x क्या है, फिर मैथ्स टीचर आ गए। अब इस बार देखिए थोड़ा अपॉन है, आप इससे बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो चलिए आपके एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं, कभी लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई वैल्यू तो वैसे ही निकालना है, कोई चेंज नहीं करना कि आप सोचे चेंज कर दे। नहीं नहीं, नियम वही है, नियम हमने रूल से एक ही बताया है, हम अपनी बात से नहीं हटेंगे। वैल्यू जिस चीज़ का चाहिए, उसके अलावा जो चीज़ है उसको भगा दो आप। रूम फर्स्ट और सेकंड, हमने 2 रूम आपको दे दिए हैं। जिधर वेरिएबल है उसके पास जो है उसको हटा दीजिए, सीधी सी बात है। उसके बाद बात करेंगे, चलिए उसके बाद ही हम बात करेंगे। चलिए अब तो बात ही नहीं करना है, पहले अपने रूल्स पे ही रहें। वेरिएबल है ना? हाँ ठीक है, हाँ है सर। क्या है उसके पास? 3/7, हटा दीजिए। मैथ्स के टीचर फिर से आ गए, भाई खाना खिलाना है, वीआईपी पर्सन है। बहुत से टीचर्स पसंद नहीं करते मैथ के, लेकिन चलिए सभी किसी न किसी सब्जेक्ट से खुन्नस तो रहती है हर बच्चे को, कोई बात नहीं। तो इनको आप ट्रांसफ़र करेंगे तो इनका कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। जहाँ साइन ना दिखे, 2 ही ऐसी जगह होती है जहाँ साइन नहीं दिखती मैथ्स में, ध्यान समझिएगा, हम उसे क्लियर कर देते हैं। 2 ही साइन होती है जो नहीं दिखती, वो 2 कौन से साइन है? हमेशा वेरिएबल हो चाहे नंबर हो, उसके आगे की साइन अगर ना हो तो समझ जाइए वहाँ प्लस है। अब सोचेंगे 4 क्या है, कौन साइन है? तो प्लस है। जेड क्या है, कौन साइन है? तो भी प्लस है। अब 2 ऐसी जगह है, हमने पहले बताया, एक तो ये हो गया जो नहीं दिखाई देती, और दूसरी साइन हमने आपको चैनल में बताया था नेम पे कि हर एक वेरिएबल के बीच में इनटू का साइन है, वो बात हुई थी ना। तो हमने आपसे बताया था कि ये सभी कहाँ मिलेंगे, वो सब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन साइन है? प्लस। तो श्योर है 3/7 को ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर तो क्या होगा? माइनस।
तो सबसे फर्स्ट आप लिखिए सबट्रैक्टिंग, भाई वो माइनस हो रहा है ना ट्रांसफ़र, तो सबट्रैक्टिंग 3/7 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो x, और यहाँ देखिए 3/7 है, तो चलिए फर्स्ट हम 3/7 कर दें प्लस x, और सब्ट्रैक्ट करना है तो इधर भी 3/7 इक्वल टू 17/7। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब ट्रांसफ़र करते हैं या कोई भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। ना हमने उसे कभी राइट किया, मैंने अपनी खुद पर्सनल लाइफ में कभी भी मैंने ऐसे नहीं लिखा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। ट्रांसफ़र आप करिए, करते भी हैं, और आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन याद रहे, जो रूम की हम बात कर रहे हैं, चलिए रूम से ही आपको समझा देते हैं कि अगर ये रूम का पर्सनल कोई व्यक्ति है, इस रूम में भी है, तो आप ट्रांसफ़र करिए, लेकिन उसे बाद में रखिए, क्योंकि ऑनर तो ये है ना उस रूम का। आप बहुत से स्टूडेंट, मतलब कहने का मीन्स है कि आप ट्रांसफ़र करने के बाद उसी को ही पहले लिख देते हैं, उसे बाद में लिखिए ना। पहले उधर के जितने भी नंबर्स हों, मतलब जो जिधर है उसको पहले उधर लिख दीजिए, और जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसे पीछे लिखिए, आगे कभी भी मत लिखिए, कभी भी नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। तो आप हमें 100% राइट रहेंगे। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे ट्रांसफ़र करना है, जैसे ये देखिए 3 ट्रांसफ़र करना है, 3 को ही पहले लिख देंगे, -3 लिख देंगे। मत लिखिए ना, हमेशा पहले, भाई 10 है वो मालिक है, उस साइड का ऑनर है, उसके पीछे लिखिए ना। वो कौन होता है इधर से आके पहले लिखने वाला, इसलिए उसे बाद में लिखिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो आप गलत कभी नहीं होंगे। और 3/7 को हम इधर करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, तो आप इधर कर लीजिए। ये आपका देखिए प्लस माइनस तो कैंसिल होंगे, ये तो परमानेंट है, जिधर को आप ट्रांसफ़र करेंगे वो कैंसिल होना ही है। सो x इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम, हम बात यहीं की कर रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ बता रहे हैं, भलाई आप वीडियो फिर बाद में मत देखिएगा, लेकिन यहाँ पे जो बता रहे हैं उसको एकदम अपने ब्रेन में भर लीजिएगा, वो कभी एंड नहीं होगा, जब तक आप पढ़ेंगे उसका यूज होना ही है। हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की, जो आपका चैप्टर फर्स्ट में है। ध्यान समझिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। P/Q, यानी अगर अपॉन है और बीच में प्लस या माइनस साइन हो, ध्यान समझ, कहीं पे भी आप मैथ में, आप चाहे 10th पढ़िए, 9, 10th, 11, 12 कॉलेज कुछ भी करिए, PhD करिए, मैथ साइंटिस्ट बनिए, ये रूल्स कभी नहीं बदलेगा। अगर अपॉन है, देखिए अपॉन है ना, ये 2 अपॉन, और उनके बिटवीन प्लस हो या माइनस साइन हो, देखिए यहाँ पे कौन सा है ना, माइनस, ये अप्लाई होगा यहाँ पे, तो उसमें आपको एलसीएम ही करना पड़ेगा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम सेटअप करना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि हमारे पास 4 ही साइन होते हैं, स्पेशली प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड, तो P/Q इंटू R/S, ये इकलौता ऐसा साइन है जिसमें ऊपर से नीचे न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं। बहुत से बच्चे इसमें कट कर देते हैं, पूरा रॉन्ग है। हमारे मुख से निकलने वाले हर एक वर्ड को अपने ब्रेन में भर लीजिएगा, अभी हम जो बोल रहे हैं, कभी भी आप रॉन्ग नहीं होंगे। प्लस या माइनस हो, एलसीएम करेंगे, यहाँ कभी भी कट मत करिएगा। एक ही शर्त में कट हो सकता है, जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म करें। जैसे मान लीजिए 10/12 है, आप यहाँ कट कर सकते हो ऊपर नीचे, लेकिन आप सोचो यहाँ से यहाँ कट कर दें, नेवर, कभी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऐसा साइन है जिसमें कैंसिल होता है, वो है इंटू। और अगर नहीं कट होता तो कैसे सॉल्व होते हैं, डायरेक्ट सॉल्व होते हैं, डायरेक्ट, सीधे सीधे, यानी पी में आर का इंटू होगा और क्यू में एस का, डायरेक्ट। और ये कटते भी हैं, वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, वो तो प्रॉपरली है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट कर देते हैं, वो कभी होता ही नहीं है मैथ में। कैसे कट कर देते, जैसे 2/3 है इंटू 2/7 है, इसे कट कर देते हैं। भाई ये मैथ में है ही नहीं है, अगर आपके ब्रेन में ऐसा चल रहा है तो उसे बिल्कुल निगलेक्ट कर दीजिए, होता ही नहीं है वो, ठीक है। अगर इसके बीच में प्लस, मान लीजिए सपोज 2/7 है और यहाँ प्लस है 7/2, तो बहुत से स्टूडेंट्स इसे कट कर देते हैं, ये भी कभी नहीं होता। पता नहीं कहाँ से कौन इनको बता दिया है, कट भी करते हैं। आपके ही क्लास में या आपके ही माइंड में बहुत से, अपने क्लास में चेक करिएगा, ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे कट कर देते हैं। ये कौन बनाया है समझ में नहीं आता, और टीचर्स भी बताते परेशान हो जाते हैं, लेकिन कभी वो नहीं सुधरते, वो ऐसे ही कट करते हैं और कट करते ही रहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा।
और इसके बाद डिवाइड है तो रेसिप्रोकल होना होता है। तो ये 2 रूल्स आपको इसमें अप्लाई भी होंगे, ध्यान से देखिए। चलिए ठीक है, अब आपको समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम, तो 7 का एलसीएम 7। मान लीजिए आपसे नहीं बनता तो हम उसको भी क्लियर कर देते हैं। ऐसे ऐसे आपको करना है। 7 से एक ही बार गया, यहाँ जो आएगा उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। आप इधर का डिनोमिनेटर लीजिए, इससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो 7 1 जा, हम 7 1 जा 7, और जो भी आपका रिमाइंड हुआ उसका 1 बचा ना, उसका मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में कर दीजिए। तो 17 1 जा 17 ही होगा। यहाँ का साइन सेम रहेगा। सेम आप यहाँ भी डिवाइड करिए। हाँ ये तो है कि सेम रहता है तो हम ऊपर का सर सेम लिख देते हैं, लेकिन जब अगर बदल जाए नंबर तब तो यही नियम करना पड़ेगा ना। हम तो सिर्फ रूल्स बता रहे हैं आपको करते कैसे हैं। 7 1 जा 7, 1 का फिर इंटू कर दीजिए कहाँ, ऊपर। तो 1 3 जा 3, तो 17 माइनस 3 आपका आ गया 14। 14/7 इज़ द आंसर। और अरे कैंसिल होगा, 7 2 जा 14, अभी बात कर रहे थे हम। ये आपका आंसर आ गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, अदरवाइज वो भी कोई रॉन्ग नहीं था। चलिए ठीक, चलिए 5th नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 6x = 12। अब देखिए इस बार हमारे फिर से मैथ्स के टीचर आ गए। अब इस बार वो अपने बैग साथ में लाए हैं। बैग मतलब चिपके हुआ है ना कोई वर्ड। भाई अभी तक क्या है, किसी को लेके आते थे, कोई बात करते थे, मतलब वो दूर रहते थे। हम मान लीजिए अपने साथ अपने फ्रेंड को लेके आएंगे तो हम चिपक के थोड़ी आएंगे, लेकिन ये चिपके हुए हैं। तो चिपके हुए मतलब इनटू का साइन। अभी हम बात कर रहे थे ना कि इसमें कौन सा साइन है, इनटू का साइन है। तो इनटू मतलब चिपका हुआ। जैसे हम अपने साथ कोई बैग लेके आए, सूटकेस लेके आए, कुछ भी लेके आए तो चिपके हैं ना। तो आप क्या बोलते हैं, सर उसको मेरे को दे दीजिए और अपना आप हाथों धो के खाना खा लीजिए। तो हमने क्या बोला इधर से कि सर ये बैग हमें दे दीजिए, हम इसको रख देते हैं, आप खाना खा लीजिए, हाँ फ्रेश होके। बोले ठीक है। तो 6 को मांग रहे हैं और आप उन्हें ले भी रहे हैं, तो इन दोनों चिपका हुआ है ना, चिपका मतलब इनटू। तो इनटू ट्रांसफ़र होता क्या होता है, तो चलिए आते हैं फर्स्ट वही दुनिया में। इनटू ट्रांसफ़र होता है डिवाइड में। अब आपको दिखाने वाले हैं वो डिवाइड कैसे दिखता है। तो चलिए डिवाइड का नाम आया तो हमको भी नहीं पता, चलो देख लेते हैं भाई डिवाइड कैसे दिखता है। डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। तो डिवाइड कैसे होता है, एक तो डिवाइड ये होता है, एक अपॉन होता है। तो 6x/6 = 12/6। देखिए ट्रांसफ़र हुआ तो कैसे दिखने लग गया, देखिए इनटू में था, अब कहाँ गया, डिवाइड में। तो इधर का तो कैंसिल होना कंपलसरी है। 6 2 जा 12, यानी x की वैल्यू 2। ये आपका आंसर है। नाउ 6 नंबर, t/5। अब आ गए आपके हिंदी के टीचर। ये टीचर टी ही, ये मान लीजिए किसके टीचर आ गए, हिंदी के टीचर। अब ये क्या किए हैं, अब मेरे पास शब्द ही नहीं है भाई। अब ये जहाँ बैठे हैं, मान लीजिए हिंदी के टीचर आए और आप किसी को ढूंढते हुए आए कि उनके साथ वो तो नहीं आया, तो ये बैठे हुए हैं, उनके बेड के नीचे 5 बैठे हैं, छिपे हुए हैं कि आप देख ना लें। ठीक है, तो यहाँ जहाँ हिंदी के टीचर है, मान लीजिए आपकी सिस्टर वो बेड के नीचे छिपी हुई है कि मेरे भैया ना देख लें, नहीं मेरी शिकायत करेंगे हिंदी टीचर को। तो ठीक है, तो वो तो सर्च कर रहे हैं ना कि उन्हें पा जाऊं तो फिर बताता हूं मैं। तो ये कौन सी जगह में दिख रहे हैं, बिस्तर उनके जस्ट जहाँ बैठे हैं उनके बस बिस्तर के नीचे बैठे हुए, बेड के नीचे। तो देखते हैं किस टाइप में दिख रहे हैं, कुछ इस टाइप में दिख रहे हैं क्या, देखिए डिवाइड फॉर्म पे दिख रहे हैं। और डिवाइड ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, इनटू का साइन। क्या बनता है, डिवाइड इनटू का साइन। तो डिवाइड जब इनटू का साइन बनता है तो क्यों ना 5 का मल्टीप्लाई कर दें। So multiplying 5 on both sides। तो चलिए 5 का इंटू कर दें, 5 × t/5 = 10 × 5। अभी हम बात क्या कर रहे थे, थोड़ा सा फिर से बैक आते हैं। यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे कि एक ही ऐसा साइन है जिसमें ऊपर से नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, बात कर रहे थे। ये देखिए आपको जो नहीं होते वो भी आपको दिखाए थे। तो यहाँ पे देखिए इनटू हमने क्या बताया था कि यहाँ बस में आप ऊपर से नीचे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इनटू का साइन है। तो क्या है, यहाँ इनटू का साइन है, हाँ है, बिल्कुल है। तो क्या हम कट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कट कर सकते हैं। ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, देखिए हम भी अप्लाई कर रहे हैं, कोई अलग से नहीं है। तो यहाँ पे आपका सेम क्या हुआ, t 10 5 जा 50, दिस इज़ द आंसर।
चलिए नाउ 7 नंबर, फिर से मैथ्स के टीचर आ गए और जहाँ पे बैठे हैं उनके बेड के नीचे कोई और छिपा हुआ है जिसे आप सर्च कर रहे हैं, और उनके साथ एक सूटकेस भी रखा हुआ है क्योंकि पास में चिपका हुआ है। तो सबसे पहले आप किसे देखेंगे भाई? आप उसे ढूंढ सर्च करेंगे ना जो बेड के नीचे है कि भाई आप इधर आ जाओ ना, डिस्टर्ब करो सर को अकेले। और फिर सर से बाद में क्या बोलेंगे? पहले आप यहाँ आए ना। मान लीजिए आपके घर में एक डॉग है, वो कहीं भी छिप जाता है, छिपा हुआ है बेड के नीचे, आप सर्च कर रहे हैं, तो उससे आप क्या करेंगे? पहले उसे बाहर निकालें, फिर सर को बोलेंगे सर बैग अपना दीजिए, हम रख दें, आप फ्रेश हो जाइए, ठीक है। तो पहले आप इसे बाहर निकाल रहे हैं, तो ये कहाँ पे है? डिवाइड में है। तो अपने साइड वो बुलाएंगे तो कौन साइन बनेगा? इनटू। ये देखिए आपके सामने है। तो देखिए इसमें 2 स्टेप है, ठीक है ना? 1 बाई 1 करते हैं, एक साथ तो करेंगे नहीं। तो सबसे पहले आते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ट्रांसफ़र होंगे तो मल्टीप्लाई बनेंगे साहब। मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो 2x अपॉन 3 इंटू 3 इक्वल टू 18 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल क्योंकि अपॉन है। आप चाहें तो 1 कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे बात की। अब यहाँ क्या सेव हुआ? 2x इक्वल टू 18, 3 जा 54, ये हो गया। अब फिर से वही बात है, ये तो आंसर नहीं है ना, जैसे t है, ये x है, ये x है, यहाँ पे 2x है, एक अभी छिपा हुआ है उनके साथ जो सूटकेस है। तो इनको अब दोनों के बीच कौन साइन है? हमने आपसे बताया 2 चीज़ों के बीच इनटू का साइन होता है ना। तो इनटू को ट्रांसफ़र करें तो डिवाइड होता है। तो आप एक बार और लिख दीजिए, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। सो 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 54 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, 20x इक्वल टू 27 इज द आंसर। नाउ 8 नंबर। अब देखिए y साइंस टीचर। चलिए अब ट्रांसफ़र अब तो समझ में आ गया होगा अब आपको। तो देखिए वही चीज़ है ना, बेड के नीचे डिवाइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग, किसे मल्टीप्लाइंग आप करने वाले हैं? 1.5 ऑन बोथ साइड्स। तो 1.6 इंटू 1.5 इक्वल टू y अपॉन 1.5 इंटू 1.5। तो 1.5 से कैंसिल हो जाए क्योंकि इंटू का साइन अभी हमने एक्सप्लेन भी किया, ट्रांसफ़र करने के बाद ये कैंसिल हो गया। अब चलिए इसका इंटू इजी मेथड से करते हैं ना, डायरेक्टली नहीं। इसे 2 तरीके से आप कर सकते हैं। आपको इजी ट्रिक चाहिए तो आपको बता देते हैं कि आप ये समझिए यहाँ डेसिमल है ही नहीं। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? अरे मान लो ना, थोड़ी देर के लिए, मानने में क्या जा रहा है? तो 16 इंटू 15 कर लीजिए, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 16 15 दिख रहा है ना। 15 6 जा 90, 9 रिमाइंडर, 15 1 जा 15, 15 9 24, हाँ है ना, बिल्कुल राइट ना। वो 240 को यहाँ लिख दीजिए, लिख दिए। चलिए अब इधर देखिए डेसिमल को बैक साइड, ध्यान समझिए, किधर से हम यहाँ लिखे देते हैं? राइट हैंड साइड। किधर से? फ्रॉम राइट हैंड साइड। पहले वाले काउंट करिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। तो इधर काउंट करेंगे तो कितना है? 1। दूसरे वाले भी राइट हैंड साइड, पीछे साइड से, मतलब इधर पीछे साइड से, लेफ्ट हैंड साइड आगे हो जाएगा। तो फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इधर से हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड की ओर, राइट हैंड साइड से, लेकिन एरो भी हमने दिखाया। तो यहाँ कितने डिजिट है? 1। इधर से स्टार्ट करेंगे, कितने डिजिट बाद है पॉइंट? 1। तो 1 1 कितना हो गया? 1 और 1, 1 + 1 2। तो पीछे से इसमें भी पीछे साइड से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2, और ये आपका डेसिमल, ये आपका आंसर है। इसमें 2 डिजिट हुए, बैक साइड से 1 2, ये आपका पॉइंट लग गया, ठीक है। मान लीजिए सपोज इसके जगह में अगर ये होता 1.56 इंटू 2.3, अब मान लीजिए इसी का इंटू 240 आए, सपोज हम जानते हैं रॉन्ग है लेकिन आपको सिर्फ समझा रहे हैं। तो बैक साइड से देखेंगे तो कितने डिजिट है? 1। यहाँ पे कितने डिजिट है? 1 और 2 बैक साइड से। तो यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो बैक साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाई, 1 2 3, यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए ये आपका आंसर हुआ। नाउ 9 नंबर। चलिए सबसे पहले x से
दूर कौन बैठा हुआ है, -9। पहले आप इन्हें हटाएंगे ना, उसके बाद 7 की बारी आएगी। भाई एक्स की वैल्यू चाहिए ना। ये आपके घर मैथ्स टीचर आए, उनके पास बैग है और उनसे पास कौन बैठे हैं, कोई अदर पर्सन नेवर बैठे हैं, तो उन्हें आप अपने साइड बुलाएंगे 9 को। तो इनके पास कौन साइन है, माइनस, तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस। तो आप लिखेंगे एडिंग, क्या एडिंग, 9 को आप उधर कर रहे हैं ना, ऑन बोथ साइड्स। चलिए, तो 7x माइनस 9 और ऐड करेंगे +9, 16 + 9। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। 7x = 16, 9 25। क्लियर। अब देखिए 7 को भी तो हटाना है, उनके साथ बैग है जो, तो भाई ये कौन सा साइन है, इनटू। इनटू ट्रांसफ़र होता है कहाँ जाता है, डिवाइड। तो आप लिखिए डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स। तो 7x/7 = 25/7। 7 7 भी कैंसिल, तो x = 25/7। दिस इज द आंसर। नाउ 10 नंबर, 14y - 8 = 13। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरे कॉन्सेप्ट। सबसे पहले किसको हटाएंगे, 8 को, क्योंकि y जिधर है जो वेरिएबल उसको तो स्टॉप रखेंगे। तो -8 ट्रांसफ़र करें तो उधर क्या हो जाएगा, +8। तो आप लिखिए एडिंग, +8 भी साइन लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऑन बोथ साइड्स। तो 14y - 8 + 8 = 13 + 8। 8 से 8 कैंसिल, 14y = 13, 8 21। अब देखिए 14 भी ट्रांसफ़र करना तो इधर जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कौन साइन है, इनटू। और हमने आपसे बताया था इनटू ट्रांसफ़र होता है तो डिवाइड होता है। तो डिवाइडिंग 14 ऑन बोथ साइड्स। सो 14y/14 = 21/14। 14 से आप 14 भी कैंसिल। अब 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। So y = 3/2. This is the answer. Now 11 नंबर, देखिए इस बार p है, ठीक है। मान लीजिए प्रिंसिपल सर आ गए, ऐसा समझ लीजिए प्रिंसिपल आपके घर में आ गए, ठीक है। और इस 17 उधर मुंह करके देखिए, इनका फेस ही पता चल रहा है कि अरे देखना ही अजीब है। और प्रिंसिपल सर अपने वो लेके आए रिकॉर्ड, अरे ये आपका बच्चा ऐसे पढ़ता है, देखिए ये है, ये रिकॉर्ड है मान लीजिए, ठीक है। 17 आपका फेस उधर है, आपके मतलब पेरेंट्स का, क्या क्या बात करें, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे हैं, और ये बच्चा उधर उस रूम में छिपा है। तो आपके पापा खुद ही आ गए इधर कि रुक जाओ मैं बताता हूँ उसको, इतना लायक पढ़ता क्यों नहीं है। सब आपको नहीं, मान लीजिए कॉमेडियन बोल रहे हैं, अगर आप अच्छे हैं, सब पढ़ते हैं तो अच्छी बात है ना। तो 17 को तुरंत आपके मतलब उनके पिताजी जो भी हैं आपकी, मतलब रहते ही हैं कुछ बच्चे ऐसे, ठीक है, जिनसे टीचर्स स्कूल सब परेशान रहते हैं। तो इनके पेरेंट्स क्या किए, उधर गए, रुक जाओ बताता हूँ आज मैं उसको। तो 17 उठ के उधर गए, यहाँ पे कौन सा है ना, प्लस, उधर गए तो माइनस हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 17 ऑन बोथ साइड। तो 17 तो इधर ऑलरेडी हैं उनके पेरेंट्स, अब -17 हुए, सब्ट्रैक्टिंग 9 - 17, 17 17। अब 17 उस कमरे में चले गए, अब 6p प्रिंसिपल सर वहीं बैठे हैं। तो 9 - 17 आपका हो जाएगा 9 8 17। तो -8, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आप 8 बोलने वाले थे। कभी भी सब्ट्रैक्ट करिएगा तो एक बात हमारा हमेशा याद रखिए, आप कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। हम क्यों रॉन्ग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक चीज़ भर चुका है कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें तो साइन को देखें। साइन कैसे, सब्ट्रैक्ट आप गलत लिख दीजिए ना, यहाँ 7 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, आज नहीं कल वो सुधर जाएगा, क्योंकि डेली थोड़ी आप, लेकिन साइन कभी नहीं सुधरते, क्योंकि एक बार अगर दिमाग में भर जाता तो सॉल्यूशन नहीं होता। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें तो उसका साइन देखा करिए, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है। अगर ये ग्रेटेस्ट होता 9 तो इसका साइन यहाँ लिख देते हैं, अगर ये ग्रेटेस्ट है तो इसका साइन आप यहाँ लिख दो एडवांस, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रिंसिपल सर के साथ हैं उनको भी तो हटाना है, जो रिकॉर्ड लेके आए उनके रिकॉर्ड को चोरी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है।
कि भाई आप इधर आ जाइए, है ना। वो कुछ उनको दिए और 6 को गायब कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन साइन है, इनटू, तो इधर आएंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स, तो 6p/6 इक्वल टू -8/6। चलिए कट करते हैं, 6 से 6 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी प्रिंसिपल सर की वैल्यू हुई -4/3। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंसिपल सर बहुत डांटे कि ये आपका मैथ में बच्चा देखिए ये हो गया, ये मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को ये पढ़ता है, ये देखिए इसकी स्टडीज़ इतना कम स्कोर्स और फिर इतने ज़्यादा, सभी टीचर्स इससे बहुत परेशान है, ये वो। अब मैथ को ज़्यादा बोले, ठीक। प्रिंसिपल सर स्कूल गए, स्कूल में जाकर मैथ्स वाले टीचर को बहुत सारा सुनाए कि यही आप पढ़ाते हैं, ये है वो है, देखिए उस बच्चे को थोड़ा सा भी नहीं आता, 0 मार्क्स पाया है। अब मैथ्स के टीचर आ गए फिर से उन्हीं के घर। तो जिसको जो फेल हो गया वो मैथ्स के टीचर्स के बेड के नीचे छिपा हुआ है, ठीक है। और ये मान लीजिए उनका भाई मतलब पेरेंट्स हैं उनके, बात कर रहे हैं और उनके भाई बहन इस रूम से सुन रहे हैं और वो यहाँ छिपा हुआ है कि कैसे करके इनको भगाइए। अब वो भी एकदम बरसे हैं क्या, तो इनको क्या बोलेंगे कि ये सोचे कि भाई आप इधर आ जाइए, पापा को, पापा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आप आ जाइए, मैं बताती हूँ कहाँ पे है नालायक। तो अपने पेरेंट्स को बुला लेते हैं, यानी +1 ट्रांसफ़र करके इधर -1 हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, कि पापा जी इधर आ जाइए, x/3 +1 एंड -1, क्योंकि उधर बुला रहे हैं तो 7/15 -1। ये है आपका इस एक्सरसाइज का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। डिफ़िकल्ट मतलब थोड़ा सा टफ, अभी तो कोई क्वेश्चन हमने नहीं पाए, ये सबसे टफ थोड़ा सा, मतलब अगर टफ की बात करें तो यही है टफ। 1 से 1 कैंसिल, x/3, क्यों, देखिए अपॉन आया और हमने आपसे बताया था कि बीच में अगर प्लस और माइनस साइन हो तो एलसीएम करना पड़ता है। तो यह /1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ये 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो श्योर है 15 और 1 का एलसीएम 15 ही होगा ना। 15 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 15 ही होगा। 15 को आप तोड़ते रहिए। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था कि इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 15 को 15, जितना आएगा उसको ऊपर इंटू कर दीजिए। 15 1 जा 15, 1 7 जा 7, 1 का 15 में डिवाइड करिए तो 15 आएगा, 1 नहीं आएगा। 1 का 15 में डिवाइड करें तो 15 ही आएगा ना क्वेश्चन। अब 15 1 जा 15, फिर से देखिए माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो 7 - 15 थोड़ा टाइम ले लीजिए, लेकिन ये देखिए दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 15 है ना, पहले से ही माइनस लिख दीजिए जिससे आपका मिस्टेक कभी हो ही ना। फिर 7 - 15 8 लिख लीजिए अपॉन 15, सिंपल, तो आपका मिस्टेक हो ही नहीं सकता। अब देखिए एक्स के बेड के नीचे बैठे हैं ना, तो पापा को बता दिए ए इधर आओ, कहाँ छिपा हुआ है, बेड के नीचे है सर, देखिए उसको। तो भाग के किधर आए, ये रूम में। पापा कम से कम पापा मारेंगे चल जाएगा, पर सर बहुत मारेंगे पकड़ लेंगे। तो ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई, तो एक बार और कर लीजिए। अब इसकी खैर नहीं, 3 के ऑन बोथ साइड्स, तो x/3 इक्वल टू -8/15 इंटू 3, ठीक है। और इधर तो इंटू ही नहीं किया 3 का, चलिए 3 से 3 कैंसिल, 3 5 जा 15। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, x इक्वल टू -8/5। क्लियर। सो प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। एंड नाउ दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन ट्री क्लासेस। Thank you. Have a nice day.